Hello friends, welcome back. This is Gaurav Meghani. Thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support. दोस्तों आज हम बात करेंगे बाइसेप्स मसल्स की। काफ़ी सारे लोगों को मैंने बोलते हैं कि हमारा पीक नहीं बढ़ रहा, हमारे बाइसेप्स का साइज़ नहीं बढ़ रहा। काफ़ी सारे लोगों को बोलते हुए सुना है, जिम में सुना है, बाहर सुना है। तो सबसे पहले ना सर हमको ये मसल को समझना पड़ेगा। ये मसल्स बहुत छोटा है, इस पे कॉन्ट्रैक्शन कैसे करना है वो समझना पड़ेगा। वी हैव टू फोकस ऑल द 3 मसल्स। सबसे पहले आप मसल्स को समझ लीजिए। बाइसेप्स एक छोटा मसल्स है, लेकिन इसमें भी 3 मसल्स होते हैं। जैसे अभी मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे ये समझिए, मैं पहले मसल्स की नॉलेज दूंगा आपको पूरी, फिर मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा। ब्रैकिया मसल्स, ये आपका इनर बाइसेप्स हो गया। दिस इज योर ब्रैकियलिस। और जो फोरआर्म से कनेक्ट होता है आपका इधर, वो ब्रैकियोरेडियलिस। तो मतलब फॉर बहुत सारे ना, जैसे हम एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, उससे नहीं होगा। वी हैव टू कॉन्ट्रैक्शन, वी हैव टू फोकस ऑल द 3 मसल्स। हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है बाइसेप्स की, वीकली वंस और ट्वाइस। अब मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा कि बाइसेप्स की कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करना है, सिर्फ पीक के पीछे नहीं जाना है, हमें बाइसेप्स की विड्थ पे भी जाना है। जब तक हम सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, जब तक हम सारे मसल्स को प्रॉपर वर्क, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं देंगे, तब तक हमारा बाइसेप्स बड़ा और सुंदर नहीं लगेगा दोस्तों। अब मैं आपको एक्सरसाइजेस बताता हूँ। सो दोस्तों आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे, डंबल प्रीचर कर्ल। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले समझ लीजिए कि हमें मसल पे कॉन्ट्रैक्शन आना बहुत ज़रूरी है। इसमें बड़ा खेल है रेंज ऑफ मोशन का। वी हैव टू फोकस ऑन आवर मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए, जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उस मसल पे कॉन्ट्रैक्शन आना ज़रूरी है। देखिए रेंज ऑफ मोशन समझिए। अगर मैं इसको पूरा एक्सटेंशन कर देता हूँ तो मेरा मसल प्रेशर छोड़ देगा। अगर मैं इसको पूरा फ्लेक्शन करता हूँ तो भी मेरा मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये देखिए रेंज ऑफ मोशन समझिए। ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन आना बहुत ज़रूरी है। आपके ब्रैकियलिस मसल पे कॉन्ट्रैक्शन आना ज़रूरी है। यू हैव टू बिल्ड योर पीक। आप पीक के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आना ज़रूरी है। उससे आपका बाइसेप्स सुंदर भी लगेगा, उसकी विड्थ भी बढ़ेगी। आपको इसे 4 सेट्स में लगाना है, 12 to 15 reps अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि सर जब हम बाइसेप्स करते हैं तो हमारा फोरआर्म गिव अप कर देता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये आपकी रिस्ट। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू स्टिफ योर रिस्ट। आपको अपनी रिस्ट को स्टिफ रखना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आप स्टिफ नहीं रखेंगे ना उसे, ये देखिए बहुत सारे लोग, ये देखिए आपके फोरआर्म पे आ रहा है, ये देखिए ऐसे नहीं, स्टिफ रिस्ट स्टिफ होनी चाहिए। पूरा कॉन्ट्रैक्शन बाइसेप्स पे आना चाहिए, पूरा एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए क्योंकि मसल रिलैक्स हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है, अगर हम इसको पूरा एक्सटेंशन करते हैं या इसको पूरा फ्लैक्स करते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि आपको टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हो। तो हमें इस एक्सरसाइज को करते हुए या कोई भी एक्सरसाइज को करते हुए मसल पे कॉन्ट्रैक्शन करना है, इंजर्ड नहीं होना है। ये देखिए रिस्ट स्टिफ रखना है। देखिए पूरा एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, पूरा कॉन्ट्रैक्शन मसल पे आ रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में। 4 सेट्स 12 to 15 reps अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। आवर सेकेंड एक्सरसाइज, इंक्लाइन डंबल कर्ल। इसमें इंक्लाइन जो है ना, हमें 45 डिग्री रखना है। अगर 45 डिग्री नहीं रखेंगे तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, हर एक्सरसाइज में, चाहे वो बाइसेप्स हो, चाहे वो चेस्ट हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, यू हैव टू स्टिफ योर रिस्ट। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, जब तक आप रिस्ट को हैंडल नहीं करेंगे, रिस्ट को स्टिफ नहीं रखेंगे, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और आपको अपना एल्बो और शोल्डर भी मूव नहीं करना है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में आपको 4 सेट्स लगाने हैं, 12 to 15 reps, अगेन अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ।
अगर आप हैवी लिफ्ट कर सकते हैं, आपके एल्बो और शोल्डर को स्टिफ रख सकते हैं, आपके रिस्ट को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, तो आप हैवी लिफ्ट करिए। अदरवाइज आप हैवी लिफ्ट नहीं करिए, क्योंकि अगर उस मसल पे कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं आएगा तो बाइसेप्स ग्रो कैसे होगा, बाइसेप्स में क्वालिटी कैसे आएगा। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन देखिए, रिस्ट देखिए मेरा। बहुत सारे लोग हैवी लेने के चक्कर में ये आपको अपना एल्बो, शोल्डर, रिस्ट सब चीज़ें दिमाग में रख के आपको उसको मेंटेन करके कॉन्ट्रैक्शन लाना है पूरा अपने बाइसेप्स पे, जिसके कारण आपका ब्रैकिया और ब्रैकियलिस दोनों मसल्स ग्रो होंगे, आपका बाइसेप्स अच्छा लगेगा। ये देखिए। सो फ्रेंड्स, हमारी तीसरी एक्सरसाइज डंबल हैमर कर्ल। अब ये कौन से मसल को हिट करेगी आपके, ये जो मैंने बताया था आपको, ये आपके ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडोलिस दोनों मसल को हिट करेगा। ये आपके फोरआर्म को भी हिट करेगा, लेकिन अगेन आई एम सेइंग आपको फोरआर्म को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, आपको अपनी रिस्ट को स्टिफ रखना है। देखिए आप बोथ हैंड्स भी कर सकते हैं एंड आप सिंगल हैंड भी कर सकते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्शन कहाँ आ रहा है, ये मदद करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन मदद करेगा आपका बाइसेप्स का विड्थ बढ़ाने में, आपका पीक भी अच्छा बनेगा इससे। ये देखिए, लेकिन इसमें आप अगेन आपको आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट लिफ्ट करना है। 4 सेट्स 12 to 15 रैप्स लेनी है आपको अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। मैं बार बार अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ इसलिए बोल रहा हूँ कि समझिए आप अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा वेट ले रहे हैं। अगेन ये देखिए, ये क्या कर, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका शोल्डर मूवमेंट हो रहा है, आपके नीज मूवमेंट हो रहे हैं, आपका एल्बो मूवमेंट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन तो आपके बाइसेप्स पे आ ही नहीं रहा है, आपके ब्रैकियलिस मसल और ब्रैकियोरेडोलिस मसल पे आ ही नहीं रहा है। तो बाइसेप्स की विड्थ कैसे बढ़ेगी? यू हैव टू फोकस ऑन योर मसल, all the 3 muscles, 12 to 15 reps according to your body strength. Okay? So friends, ये थी हमारी तीनों एक्सरसाइजेज जो आपको मदद करेगी आपके बाइसेप्स के पीक को बढ़ाने में, आपके बाइसेप्स का विड्थ बढ़ाने में, आपके बाइसेप्स की साइज बढ़ाने में। लेकिन अगेन आई एम सेइंग डोंट माइंड फ्रेंड्स, वो स्टूपिड मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। हमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ हमारा वेट लिफ्ट करना है, एल्बोज का ध्यान रखना है, रिस्ट का ध्यान रखना है, ग्रेविटी, एवरीथिंग यू हैव टू फोकस। आपको अपने मसल पे कॉन्ट्रैक्शन करना है। आप इस एक्सरसाइज को अगर वीकली वंस भी करते हैं तो मसल बाइसेप्स का जो है फ्रेंड्स वो एक छोटा मसल है। जब आप बैक की एक्सरसाइज करेंगे या जब आप चेस्ट करेंगे तो आपके इस मसल पे प्रेशर आता है, तो आप वीकली वंस भी करेंगे। अगर आप उसको वीकली थ्राइस 4 टाइम्स, जैसे बहुत लोग बोलते हैं मेरा बाइसेप्स का साइज़ नहीं बढ़ता, अगर आप उसको वीकली थ्राइस 4 टाइम्स 5 टाइम्स करेंगे तो मसल रिलैक्स नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा। अगर मसल रिकवर ही नहीं होगा तो वो डेवलप कैसे होगा? तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये स्टूपिड मिस्टेक्स मत करिए। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको कुछ भी मुझसे पॉजिटिवली पूछना है तो आप YouTube कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको YouTube डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।